रैदास जी के एक भजन से वो स्पष्ट होता है। रैदास जी ने एक भजन में कहा है, अब कैसे छूटे नाम रट लाके, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। गुरु ने बताया रैदास ये जपो, जपना शुरू कर दिया, वो बंद नहीं हुआ। इसको कहते हैं जपा जाप। तो बीमार आदमी तो कहते अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौत से बचना है। तू कैसे आ गया, कब आया था, आ जाया था। एक राजपूत है, बैटर बैटर, ये वहां है बालेश्वर, एक तहसील हेडक्वार्टर है जोधपुर में। तो डॉक्टर ने कह दिया HIV पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। वो ये नहीं समझता था HIV पॉजिटिव क्या होता है। जब कह दिया बुलावा आ गया, 2-3 महीने के मेहमान हो, तो उसने कहा ठीक है, ठीक है। फिर उसने क्या किया बताऊं, राजपूत है, कहने लगा मीट शराब तो पूरा खा लू भर के, है चलो गांव चलते हैं, और बकरे काटे गए, शराब के 8-10 बोतलें लेकर चलो चलो। तो पालेसर में किसी बढ़िया ने इसको बुलाया, ये गया नहीं। इनका अब क्या क्या करना है, बुलाओ यहाँ के, जो किससे मिलना कहा मिल ले। तो उसने कहा देख तू अभी यहाँ से ट्रक जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, वहां से पत्थर की पट्टी आती है, बैठ के चला जाता हूँ। गुरु जी का प्रोग्राम वहीं चला, यहीं था प्रोग्राम। उस दिन बरसात हुई थी, भीग गई थी दरिया। ये आया था वहां से, किसी पट्टी को ट्रक में बैठ के आ गया, और जाते वक्त तो ये दौड़ता हुआ गया। उसी दिन से एड्स खत्म हो गया। वो एक अरविंद माथुर है, मधुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में, मेरा चेला है। तो उसने कहीं बॉम्बे से आए स्पेशलिस्ट एड्स के, उनको बताया देखो ये हमारे आदमी जो है यहाँ ठीक हो गए, एड्स से ठीक हो गए। मेरा नाम नहीं बताया, ये मेरे को बता रहा था कि बिना दवाई के वेट बढ़ रहा है 10 किलो। कितना वेट बढ़ गया है? 25 किलो वेट बढ़ गया, दवाई बंद है। जुलाई जुलाई की बात है रे, जुलाई की बात है। तो भाई एड्स वैड्स तो नहीं रहेगा, ना कैंसर रहेगा, नाम जपोगे तो। समझे? ईश्वर का नाम, ये गुरु मंत्र जो देता है, वो मंत्र एनलाइटेड होना चाहिए। देखिए अरविंद ने कई जगह लिखा है, मंत्र जो है देने वाला गुरु चेतन होना चाहिए। किताब से उठा के दे देगा नहीं कोई मंत्र, दे कोई दे सकता है, वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, उससे आपके अंदर कोई करंट नहीं पैदा होगा। गुरु क्या है? गुरु मैं मोटे तौर से आपको समझाऊं, एक तरफ तो उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आपके अंदर जो कनेक्शन है उससे कनेक्ट हो गया, तो फिर वो तार सही होना चाहिए गुरु वाला, नहीं तो भाई नहीं जड़ेगी बत्ती। फिटिंग तो है सारा अंदर, पर जिससे जुड़े उसमें करंट नहीं, तो एक सिद्धांत है। तो गुरुपद तो जिसके पास होता है वो दे के जाता है, तो बात है। बाजार में गुरुपद थोड़े मिलता भाई। तो इस तरह से मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको आप जपोगे, और मंत्र उसके साथ नहीं। बाकी जो पूजा वाला कर्म कांड करते जाओ, तो करना चाहते हो तो करते जाओ। गुरु कोई ट्रेडिशनल मानते हो, भेंट पूजा देते हो, देते रहो, मगर नाम वही जपोगे और ध्यान मेरा करोगे, फिर एड्स कैंसर से नहीं मरोगे। मैं ये चैलेंज पिछले 15 साल से दे रहा हूं, नहीं तो यहां बैठा रहता अब तक तो तिहाड़ जेल में डाल देते मेरे को। क्या कह रहा हूं सब समझते हैं वो लोग, समझे? पर वो वजन डॉलर में ज्यादा है रुपए से, इसलिए डर रहे हैं। वो डॉक्टर ये कैसे कहेंगे बताओ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, एम्स से कई डॉक्टर मेरे पास एड्स के पेशेंट भेजते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो एक गुप्ता जी, उनको पास उनका एड्रेस है, मैंने गुप्ता जी थोड़ा पहले भेज दिया करो, स्ट्रेचर में डाल के भेजते हो, पहले नहीं भेजते। आज तो कोई लेटा हुआ नहीं दिखता, नहीं तो बिना लेटे हुए तो 8-10 तो एड्स के पेशेंट लेटे हुए मिलते थे हर प्रोग्राम में मेरे को, यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे, और बिल्कुल स्ट्रेचर में डाल के लाए। और फिर जब हमने CNN को दी पूरी फाइलें, CNN को दे दी, अमेरिका को, एटलांटा का एक बहुत बड़ा चैनल है केबल का,
तो उसने वहां दिल्ली के आदमियों को पूछ लिया, उन्होंने ले जाकर रिपोर्ट बता दी है नेगेटिव। हैरान हो गए वो CNN वाला, अब क्या करें। तो मिट जाता है। तो एक तो आपको नाम जपना है जो बताऊं, दूसरा ध्यान करना है। अब देखिए मेन हमारा दर्शन क्या है, मैं आपको बताऊं। हमारा योग दर्शन कहता है इस योग का आदि गुरु शिव है। ये शैव दर्शन है, ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है। इसमें जाति पाति धर्म वर्म कोई मायने नहीं रखता। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला एक परिवर्तन है। तो हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड अंदर है तब फिर देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है। आज 6-7 साल पहले मेरे को एक डॉक्टर मिल गए, यहीं के कैंसर के डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये कैंसर ठीक क्यों नहीं कर पाते हो? तो उन्होंने कहा जी रीजन मालूम नहीं है, जड़ कहाँ है रोग की पता नहीं है। कीमोथेरेपी देते हैं वो, फिर RBC WBC दोनों को जलाते हैं, मारते हैं, और ये बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते मर जाता है। तो मैंने कहा हमारे वाली सुन लो, देव और दानव अंदर है। पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म के किसी काम से, खोटे करे से कोई शैतान आपके अंदर पावर में आ गया, देवता कमजोर होगी आपका अंदर वाला। अब शैतान का तो काम है तंग करना, मारना, काटना। मैंने कहा आप उसको एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, ब्लड कैंसर कर दो। मगर जिस आदमी में दानव प्रभाव हुआ है उसमें भी देवता भी तो बैठा है, कमजोर ही हुआ है। किसी विधि से वो देवता पावर में आ जाए, वो शैतान जो है कमजोर पड़ जाए और कहते हैं इसका कहना मत मान। BBC से एक न्यूज थी पहले 10 साल 12 साल पहले कि कुछ ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं शरीर में, ऐसे जीन्स जो आदमी के मतलब टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते हैं, दबाव डालते हैं, आत्महत्या कर लो, मर जाओ। उसका हुक्म मान करके वो टिश्यूज मर जाते हैं, शरीर गड़ जाता है, आदमी मर जाता है। ये मुझे डॉक्टरों ने बताया। तो मैंने कहा अगर देवता चेतन हो जाए, कह दे कि इसका कहना मत मानो, तो कहना फिर तो ठीक होना चाहिए। उसके बाद में मैंने देव और दानव की इस लड़ाई में किस तरह से दानव को मारना है, देवता को चेतन करना है, बताना शुरू कर दिया। फड़ौदी से एक आए थे पुष्करना, बॉम्बे से, फड़ौदी के पुष्करना, बॉम्बे शेयर मार्केट में रहते थे। उनको ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस बी दोनों हो गया। वो 22 दिन में ठीक हो गया। आप ताज्जुब करोगे, हेपेटाइटिस भी ठीक होता ही नहीं है, तो होता तो ब्लड कैंसर भी नहीं है। तो ब्लड कैंसर इतना जल्दी ठीक होता है, 45 डेज में हो जाता है। हाँ, ट्यूमर वाला जो है ना, उसमें 2-4-5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अंग जो है वो बिल्कुल ही डेड हो जाता है। तो डेड हो गया वो हो गया, जो डेड नहीं हुआ वो फिर मरेगा नहीं। इसको संजीवनी मंत्र कहा है अरविंद ने। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला तो उसने कहा है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1906 में अखबार निकला था और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई वंदे मातरम के कारण से। दूसरे के लिए उन्होंने कहा, अरविंद ने कहा दूसरा मंत्र जो है वो येट टू रिवील, उसको संजीवनी मंत्र कहा अरविंद ने। उस मंत्र को संजीवनी मंत्र कहा। संजीवनी मंत्र आपने रामायण में देखा नहीं, लक्ष्मण बेहोश हो गया था, मरा नहीं था, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, तो इसलिए उसको संजीवनी मंत्र कहा है। वो मंत्र अगर जो आप में प्राण है जपने लगे तो नहीं मरोगे। ये चैलेंज मैं आज नहीं 15 साल से दे रहा हूं। पहला मतलब संजीवनी मंत्र पहला एक केस ठीक हुआ, वहीं से मथुरादास माथुर हॉस्पिटल से, भंवरलाल नाम था। तो जब ट्रेस हुई, एड्स ट्रेस हुई, तो 65 kg वजन था और इलाज करते करते 46 kg घट गया और ड्रिप चल रहा था। इंडोर पेशेंट, ड्रिप बंद हो गया तो निकाली नीडल, कहा ले जाओ इसको, ये 2-4-5 घंटे रात में मुश्किल से निकालेंगे, ले जाओ।
वो ले आए, मेरे से मिला, मैंने उसको बता क्या बात है, तब कहने लगा गोदी देखो बीमारी तो खरीदी जाती है, एड्स कहीं मुफ्त में नहीं मिलती, ये रियलिटी, समझे। पर उस वक्त मेरी स्थिति ये थी, मैं सुन सकता था, समझ सकता था और हिलडुल नहीं सकता था, आंख भी नहीं खोल सकता था। तो जो घर ले गए मेरे को, तो घर में रोने लगे, 35-36 साल का आदमी था, तो मैं समझ रहा था क्योंकि अब मरूंगा इसलिए रो रहे। He told me। अब मेरे भाई ने कहा कि क्या गुरुजी बैठते हैं, कहते वो ठीक करते हैं कई। सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा
तत्व शामिल नहीं होगा। और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम लोग सब ध्यान में प्रवेश करेंगे। अभी से अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन करें।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। पीके सिंह गुरु भाई का अनुरोध है। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में इस मंच पर आप सभी बच्चों का हम हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से चलने वाला निरंतर हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 से 9:15 बजे के बीच गुरुदेव दिव्य दर्शन की जानकारी देते हैं, सिद्ध योग की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग आपके जीवन में कैसे आप उपयोग में ला सकते हैं, उसका नियम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में गुरुदेव बताते हैं। और फिर गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको गुरुदेव कहते हैं कि आपको मन ही मन जपना है, ओठ और जीभ इसमें नहीं हिलाना है। और गुरुदेव बच्चों के लिए खास कर ये कार्यक्रम इसलिए है कि जितने भी बच्चे हैं आज पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो उनके लिए सिद्ध योग इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि जब बच्चे सिद्ध योग अपनाते हैं और नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनका जो मेमोरी लेवल है या जिसको हम हिंदी में याददाश्त कहते हैं, इतना बढ़ जाता है कि जो भी वो पढ़ते हैं वो भूलता नहीं है। पहला काम तो ये है। और दूसरा, जब वो बच्चे बहुत गहराई में जाते हैं ध्यान में, तो आने वाला प्रश्न पत्र भी गुरुदेव की महिमा से, करुणा से दिख जाता है कि आने वाला प्रश्न पत्र परीक्षा में क्या आने वाला वो भी दिख जाता है, या कुछ ऐसा गुरुदेव पढ़ाते हैं जो प्रश्न पत्र में या परीक्षा में आता है। तो ये है सिद्ध योग का कमाल। मैं निवेदन करूंगा, बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से बच्चों का हैंड रेज हुआ है, उनको बुलाना चाहूंगा। उसके बाद सावित्री जी की आईडी से बच्चों का हैंड रेज हुआ है। बारी बारी से आप सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से बच्चों से निवेदन है, अपनी बात को रख के मंच पर आए और शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। जय गुरुदेव देवांशी बिटिया। जय गुरुदेव। इस बार मैंने पूरे वीक की अनुभूतियां कलेक्ट करी है। हाँ बताइए बताइए, बहुत बढ़िया है। मैं तो आप सभी से हमेशा निवेदन करता हूँ कि आप सोमवार से लेकर के और अगले रविवार तक जो भी अनुभव होता है उसको आप लिख करके बताइए, और लिख के रखिए और बताइए। बताइए, अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे ये दिखा कि वो पहले मैं गुरुदेव, हमारे घर पे जो गुरुदेव का मंदिर है, मैं वहाँ पे गई अनुभूति में, और उधर मैंने वो गुरुदेव को भोग चढ़ाया। उसके बाद मैं खाना खाने गई, तो मैंने खाना खा के उठी। फिर मैं उस मंदिर के पास जाके देखा तो वो भोग था, वो गायब हो गया। ओ गुरुदेव ने ग्रहण कर लिया। ठीक है, आपने गुरुदेव के लिए रखा था ना कि गुरुदेव आप इसको ग्रहण करो। गुरुदेव आए और ग्रहण कर लिए उस भोग को, उस आपके प्रसाद को जो आपने प्रसाद गुरुदेव के लिए रखा था। और बताइए। परसों मुझे ये दिखा था कि वो एक परसों शिवरात्रि थी, तो एक गुरुदेव की वो गोल्डन कलर की मूर्ति थी, वो गोल्ड से बनी थी, और एक दादा गंगानाथ जी की मूर्ति थी जो गोल्ड से बनी थी। हाँ, दिव्य अनुभव है। दादा गुरु और गुरुदेव की दोनों ही मूर्तियां गोल्डन कलर की, गोल्ड से बनी हुई आपको दिखाई दी। और कल मुझे ये दिखा था कि वो एक तरफ गुरुदेव बैठे थे, एक तरफ दादा गंगानाथ जी बैठे थे, और बीच में कृष्णा जी थे। वाह, अक्सर हम फोटो में देखते हैं, एक तरफ गुरुदेव बैठते रहते हैं, दूसरी तरफ दादा गुरुदेव, और बीच में कृष्ण भगवान की फोटो रहती है। वो दिव्य दर्शन आपको हुआ है।
दिव्य अनुभूति है। मैं तो निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे ही ध्यान करते रहें और ऐसे अनुभव होते रहें और आप मंच पर आकर के ऐसे ही साझा करते रहें। जय गुरुदेव। बिटिया बताइए, अपनी बात को रखिए। और थोड़े दिनों पहले मुझे ये दिखा था कि गुरुदेव बोट चला रहे थे और उसमें मैं और मेरी सबसे छोटी बहन प्रीशा बैठी थी। बोट में गुरुदेव चला रहे थे आप लोगों के लिए बोट? और नदी था, तालाब था, क्या था? हैं? समुद्र में चला रहे थे? बाप रे बाप, गजब, अति सुंदर। और लहरों के बीच में गुरुदेव बोट चला रहे थे आप लोगों को बैठा करके। वाह वाह, जय गुरुदेव। और थोड़े दिनों पहले जब मेरी मम्मी का मन संचालन का टर्न था तब वो ध्यान नहीं कर पाई थी, तो वो हम जब सो रहे थे तब वो ध्यान करने लग गई। उसके बाद मैंने भी उस दिन ध्यान नहीं किया था, तो फिर वो दीदी ने भजन गाना चालू कर दिया। फिर पता नहीं कैसे मैं खुद ही उधर बेड से नीचे उतर के आ गई और मैं ध्यान करने लग गई। वाह वाह, आप सो रही थी? रात को 11 बजे सोने के लिए बैठे थे। सोने के लिए बैठे थे। अच्छा, आप लोग सोने के लिए बेड पे जाकर बैठे हुए थे। आप बेड से कब उतरे, कब आपने ध्यान किया, वो पता नहीं। वाह वाह, ये है गुरुदेव की करुणा, अति सुंदर। और कल दोपहर को मुझे वो भजन चल रहा था तो मुझे रोना आ गया था गुरुदेव की फोटो देखकर। होता है, ये तो भाव है। हम तो भाव में इतने विवल हो जाते हैं कि वो आवाज सुनकर के, उनकी तस्वीर सुनकर के रोना आ जाता है देख करके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे और आपका जो भाव है ना गुरुदेव के प्रति, बस आप ये भाव गुरुदेव के प्रति ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसको कहते हैं सद्भाव, गुरु के प्रति सद्भाव। एक मिनट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे आज ये दिखा कि है ना, मतलब एक अलग ही टाइप की रोशनी थी, जैसे ना जैसे गेट चमकने वाली स्टार टाइप की थी, वो अंदर जा रही थी और साइड में दीपक जलते जा रहे थे, बहुत सारे दीपक थे। वो जाके एक गुफा के अंदर गई, गुफा में गुरुदेव बैठे थे। वो गुरुदेव के अंदर गई और वहां पे बहुत रोशनी हो गई। फिर गुरुदेव वहां से उठ के बाहर आए और थोड़े आगे आए ना, तो वहां पे इतनी अच्छी लाइटिंग वगैरह हो रखी थी। तो है ना, फिर गुरुदेव जो थे वो आगे आए, वो एक पेड़ के पास उनका घोड़ा खड़ा कर रखा था। इस सांता क्लॉज की गाड़ी होती है ना, उस टाइप से था। तो है ना, फिर गुरुदेव उस पे बैठे और कुछ गिफ्ट लेके उसमें आए। फिर गुरुदेव हमारी कॉलोनी के अंदर आए और ना हमारे घर पे आए और उन्होंने मेरे हाथ के नीचे गिफ्ट रख के चले गए। जय गुरुदेव। वो एक अलग ही टाइप का गिफ्ट था, जो मैं सोच रही थी वो उसके अंदर बार बार आ रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। अलग अलग चीज। ये भाव प्रधान आराधना है। जैसा हमारा भाव रहता है वैसा ही गुरुदेव हमें दिखते हैं, वैसे ही गुरुदेव की कृपा होती है, वैसा ही गुरुदेव हमें गिफ्ट भी देते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। आप लोगों की अनुभूतियां दिव्य है और इसी को मैं तो बार बार कहता हूँ ना कि जो सद्भाव होता है गुरु के प्रति, ये होना चाहिए। गुरु के प्रति अगर सद्भाव है तो ऐसी करुणा गुरुदेव बरसाते रहते हैं। जय गुरुदेव। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है बच्चों का, आप लोग बारी बारी से अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। बोलो, हाथ जोड़ बोलो, बोलो ना, वो सुन रहे हैं। हाथ जोड़ने आता है, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ने आता है ऐसे। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोल, ना बोलो ना, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो। नहीं बोलने मजा आ रहा है ना? बोलो क्या बोला है, पूछिए क्या बोल रहे हैं। नहीं बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा मैं, चाहे कुछ भी कर लो। चलिए चलिए, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।
जोर से बोल थोड़ी बोलना जोर सुन के देना बोल दे चल हमारी इसके तो ठीक है चल इसको बोलने दे तो बैठ शर्म किस बात की, इसमें तो आनंद आता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो आप बोलो बोलो जय गुरुदेव बोलो। जय गुरुदेव। आप भी नहीं बोलोगे? बोलना अश्विनी अच्छा, आप जय गुरुदेव बोलोगे? हाँ, जय गुरुदेव बोलिए। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कल्की भगवान। जय श्री कल्की भगवान। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए जी। बताइए आपका शुभ नाम बताइए। तेरा नाम दुर्गेश राठौर। राठौर जी, आप ध्यान कब से कर रहे हैं गुरुदेव का? पिछले एक से। सप्ताह हो गया? एक सप्ताह हो गया ना? 1 वीक। तो जब लास्ट संडे से आप कर रहे हैं तो मंडे भी आपने ध्यान किया था? हाँ। ट्यूसडे? मंगलवार को किया था क्या? याद कीजिए। किया था। तो आप किए थे ध्यान, तो कुछ आपको वो अनुभव हुआ है ध्यान के दौरान? कुछ महसूस हुआ है? हाँ। बताइए ना। तुझे दर्शन दिए क्या गुरुदेव को? पता उनको बताए ना बेटा आप बताइए बताइए। गुरुदेव आपको ध्यान में दिखे थे? नहीं। नहीं दिखे? गुरुदेव से आपने कुछ मांगा था? हाँ, मैं अभी ध्यान कर रही थी तो बोला था मैंने। अभी आपने मांगा था? क्या मांगा आपने? मेरा ध्यान में मंत्र लगा दो। अच्छा, आपका ध्यान, गुरुदेव से आपने प्रार्थना की कि मेरा ध्यान लगाइए, ऐसे ही आपने प्रार्थना किया था ना? हाँ। आप ऐसी प्रार्थना करते रहिए और ध्यान नियमित करते रहिए, ठीक है? आपको जरूर गुरुदेव देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। अपन अपना शुभ नाम बता दीजिए। पूजा बीरा। पूजा मीना जी, आप भी एक सप्ताह से ध्यान कर रही है ना? हाँ। 1 वीक हो गया ना आपको भी? आपको कुछ अनुभव हुआ है ध्यान के दौरान? अभी कुछ नहीं हुआ? जब आप ध्यान करती हैं तो गुरुदेव से कुछ मांगती हैं आप? क्या मांगती हैं? कि गुरुदेव मेरा पढ़ाई में ध्यान लगा दो। हाँ, आप बच्चों को यही मांगना चाहिए, गुरुदेव हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाइए, हम अच्छे नंबरों से पास हों, ताकि जो मेरे पेरेंट्स हैं हमसे खुश हों। ठीक है ना? तो आप जब अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मार्क लाओगे, तो परिवार में आपको अच्छा अच्छा बेटा कहा जाएगा, और जो आप मम्मी से बोलोगे मम्मी ये खाना है, बना कर देगी आपको। ठीक है ना? तो आप नियमित ध्यान करेंगे। गुरुदेव का मंत्र जपते हैं आप हमेशा? हाँ। हाँ, बस उसको आप जपते रहिए, ध्यान करते रहिए सुबह शाम। गुरुदेव आप पर कृपा जरूर करेंगे। हम सभी आप बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटे, जय गुरुदेव। आजा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अपना शुभ नाम बताइए। भोजराज। हैं? भोजराज। भोजराज जी, आपको भी एक सप्ताह हो गया ना ध्यान करते हुए? हाँ। आपको कुछ अनुभव हुआ है ध्यान के दौरान? हाँ। क्या हुआ बताइए। सपने में ना मेरे को गुरुदेव दिखे थे। सपने में? हाँ।
सपने में गुरुदेव कैसे दिखे आपको? पता कैसे दिखे? क्या कर रहे थे? कैसे थे कपड़े, कौन से पहन रखे थे? गुरुदेव आपको कैसे दिखे थे सपने में? बता भी, नीले कपड़े, नीले कपड़े पहन रखे थे मेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वो गुरुदेव करुणा है, कोई भी वस्त्र कुछ भी वो धारण करते हैं, वो तो गुरुदेव शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि शिष्य कैसा उनको देखना चाहता है, वैसा गुरुदेव अपना रूप अपना धारण करके गुरु शिष्य को दिखाते हैं। और कुछ आपने देखा? नहीं। आप ध्यान करते रहे करेंगे नियमित? हाँ नाम जपते हैं रेगुलर? हाँ। मन ही मन आप नाम जपते रहिए, सुबह शाम ध्यान करते रहिए, और हर संडे को प्रोग्राम में आते रहिए, ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब तू जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। अपना शुभ नाम बताइए आप। व्यवहारिका मीणा। व्यवहारिका, बड़ा अच्छा नाम है आपका। तो आप कब से ध्यान कर रही हैं गुरुदेव का? पिछले सप्ताह से। पिछले सप्ताह से कर रही है। तो एक सप्ताह से आप रेगुलर ध्यान कर रही हैं गुरुदेव का? रेगुलर तो नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक है, सप्ताह में आपने कितने बार ध्यान किया होगा? 2-3 दिन किया था। 2-3 दिन आपने किया था। तो 2-3 दिन जब आपने ध्यान किया, तो ध्यान के दौरान गुरुदेव से आपने कुछ मांगा था? हाँ। क्या मांगा था आपने? कि मेरे ना क्या हमारे ओरल चल रहे थे, तो मैंने गुरुदेव से बोला था कि मेरे ना ओरल बहुत अच्छा जाए, तो मेरा ओरल अच्छा गया था। ओरल टेस्ट आपका बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया। आपने जब गुरुदेव से प्रार्थना की कि मेरा ओरल टेस्ट अच्छा जाए, और वो अच्छा गया ही ना? आज जब मैं ध्यान कर रही थी अभी, तो मेरे को ना गुरुदेव ने महादेव की तस्वीर दिखाई थी। वाह भाई वाह, तालियां बजाए सारे बच्चे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए आपको गुरुदेव ने महादेव भगवान का, अभी 2 दिन पहले शिवरात्रि बीती है, तो आपने महादेव का दर्शन किया है। और आप सभी को मालूम है ना, गंगाई नाथ जी महाराज जो है वो उसी अवतारी हैं। हाँ। शंकर भगवान के अवतार हैं। हाँ। तो आज्ञा चक्र में जब महादेव जी जब दिखे आपको, तो आपको कुछ महसूस हुआ? आपने कुछ प्रार्थना की थी कि मुझे दर्शन करना है? हाँ, मैंने गुरुदेव से बोला था कि गुरुदेव मेरे को दर्शन, तो उन्होंने ना मेरे को महादेव बन के दर्शन दिए थे। हाँ, गुरुदेव में वो सारा रूप समाहित है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, हनुमान हो, जो भी। अनुभूति जरूरी है। जय तो गुरुदेव। आपने जी, आपकी कोई और अनुभूति है? नहीं। ठीक है बिटिया, आप ध्यान करते रहिए रेगुलर, और हर संडे को इस प्रोग्राम में आकर के अपनी अनुभूतियों को बताते रहिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका। अति सुंदर, अति सुंदर। किसकी बारी है अब? अब किसकी बारी है? बोल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्यों साइड से बोल रहे हैं? सामने आइए ना। सामने जाओ। नहीं। अरे सामने लग करके बोलना चाहिए ना, जब आप बोलेंगे तो आपको अच्छा बच्चा कहा जाएगा। गुरुदेव से आप प्रार्थना करें, गुरुदेव मुझे भी सामने आकर के बोलना है, ऐसा प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव करा देंगे। आप ही आ जाओ। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए आप अपना अनुभव बताइए। आपकी तो अनुभूतियां बड़ी दिव्य होती हैं, बताइए। कल जब मैंने ध्यान करा था ना, तो मतलब बहुत दिन हो गए, 1 सप्ताह मैंने गुरुदेव से कहा था कि हमारे घर के बारे में बता के जाना, तो गुरुदेव ने कहा मुझे ये बताया, मतलब हमारे घर में बात करती थी दुकान डालने की। गुरुदेव ने बताया कि दोनों साइड दादा गुरुदेव ने
सुबह जब मैंने कल ध्यान करा था कि दोनों साइड हमारी तस्वीरें डालना। हाँ, दुकान में दोनों तरफ गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तस्वीर रखना है। मतलब वो पोस्टर लगते हैं ना वो। तो बोलो तुम। बहुत बढ़िया। और कल गुरुदेव ने मुझे ये भी दिखाया, मतलब है ना, एक घर था जिसमें मतलब गुरुदेव बैठे थे। मैंने गुरुदेव से कहा आप यहाँ के बैठे। गुरुदेव ने कहा कि मेरा घर है ये तो। हाँ, गुरुदेव कहाँ बैठे थे? आपके घर आकर बैठे थे? नहीं, एक घर था कहीं पर, वहां पर। अच्छा, कहीं किसी घर में बैठे तो आपने पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि ये मेरा घर है इसलिए बैठा हूँ ना। और कल ही गुरुदेव ने ये भी बताया कि जैसे अपन मरने के बाद अपन यमराज के पास जाते, पर तुम तो मेरे भक्त हो, तुम मेरे पास आओगे। वाह, मुक्ति इसी को कहते हैं कि जब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे तो आप मेरे दरबार में आएंगे। वो तो यमराज के पास ही आते हैं ऐसे, पर उन्होंने कहा कि मेरे पास आओगे तुम इसके बाद। हाँ, इसके बाद मेरे पास आओगे। हाँ। गुरुदेव इसलिए बोलते नहीं, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूँ। और है ना, मैं कभी कभी बीच बीच में मेरे जैसे सांस लेती थी, ऐसे दर्द होता था। तो है ना, जब मैं एक दिन मम्मी से कहती, मन का गुरुदेव से प्रार्थना कर, तो मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव इसको मिटा दो, अब नहीं होता। नहीं होता है ना? अब कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। बस जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई बच्चा रह गया है क्या? हाँ, अभी अभी आपको ही मैं बुलाने वाला था कि आप किधर हैं। आप तो पहले आती थी, इसलिए ठीक है, कोई बात। जय गुरुदेव आपको। आज के दिन है ना, रात को भी मैं हाथ है ना थोड़े बहुत हिलते थे, रात को भी हिल रहे थे, अब आज भी हिल रहे थे थोड़े बहुत। ध्यान के दौरान? हैं? ध्यान के दौरान हिल रहे थे क्या आपके हाथ? हाँ। हाँ, वो योगिक क्रियाओं का भाग है। रात को था गुरुदेव का नाम लिख रहे मेरे हाथ। अच्छा, हाथ में दादा गुरुदेव का नाम लिख दिया था? नहीं, गुरुदेव का। गुरुदेव क्या लिखा हुआ था उस पे? गुरुदेव सतगुरुदेव। नहीं, गुरुदेव गुरुदेव लिखा हुआ। वाह, बहुत शुभ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज एक और दिखा है ध्यान के दौरान आज, और यो दिखा था भोलेनाथ और कान्हा जी मुरली बजाए थे, और फिर इसके बाद दादा गुरुदेव भी आए थे। कान्हा जी भोलेनाथ मुरली। और गुरुदेव बहुत बढ़िया। और दादा गुरुदेव खड़े थे। अति सुंदर। जय बहुत गुरुदेव। बढ़िया। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप सभी ऐसे ही ध्यान करते रहें। आप सभी को मैं कहूंगा, आप सभी ऐसे ध्यान करते रहें और अपनी अनुभूतियों को ऐसे ही साझा करते रहें। प्रियांशी जी की आईडी से एंट्रेज हुआ है, स्वागत है आपका मंच पर। मंच पर आइए और अपनी बात को रखिए, मंच की शोभा बढ़ाइए। प्रियांशी जी की आईडी से एंट्रेज हुआ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ। तबीयत ठीक है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपको कोई अनुभव है तो बताएं आप ध्यान के दौरान। मुझे कल है ना, मेरे पूरे शरीर में गुरुदेव ही गुरुदेव दिख रहे थे। वाह भाई वाह, तालियां बजाइए सारे बच्चे मिल करके कि गुरुदेव, पूरे शरीर में गुरुदेव का वास हो गया था, पूरे शरीर में गुरुदेव ही गुरुदेव दिख रहे थे। तो आपने गुरुदेव का धन्यवाद किया? हाँ। आपने क्या धन्यवाद बोला? कि गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही दिखते रहे आप। हाँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। हाँ, वो तो होता है, नेचुरल है।
आप तेरे को नेचुरल क्या है। दिक्कत गुरुदेव जब दर्शन देते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हाथ जोड़ के? जय गुरुदेव। अपना नाम बताइए। है वंटुल, प्रांशुल। प्रांशुल। तो बच्चों का आसान है ना। प्रांशुल जी क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं आप? गुरु जी का ध्यान करता हूँ। तो मुंह पे हाथ रख क्यों रखते हैं आप? ऐसे ही बोलिए ना। गुरुदेव का ध्यान करते हैं आप? कैसे दिखे था आपको गुरुदेव? दो कैसे? समय ध्यान करते हैं? अच्छा गुरुदेव आप कैसे दर्शन देते हैं? हाथ उठा करके हैं? बोलो, मुंह गुरुदेव से आपको बोलो। दर्शन देते हैं हाथ उठा करके आशीर्वाद वाला? आप बोल नहीं रहे, आप बदमाशी कर रहे हैं। ये छोटा है ना, अभी तो 3 साल का ये है, तो बोल नहीं पाता है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, थोड़ा बच्चे है ना, बच्चों से थोड़ा सा वो बुलवाने का कुछ तरीका होता है। तो बच्चे भोले होते हैं, बड़ा आनंद आता है बच्चों के साथ। तब जय ये कह रहा, गुरुदेव। मेरी दीदी बोलेगी तो मैं ही बोलूंगा, मेरे को भी गुरुदेव ऐसे हाथ ऊपर करके दिखे थे। हाँ वही मैं बोला ना, जैसे उन्होंने हाथ उठाया तो मैं समझ गया कि गुरुदेव ने इनको आशीर्वाद वाला वो मुद्रा में इनको दिखाया, अपना दर्शन कराया। हाँ जी गुरुदेव। अति सुंदर वो गुरु। बस बच्चों को ऐसे ही ध्यान कराते रहिए, इस प्रोग्राम में ऐसे लाते रहिए, इससे बड़ा जय गुरुदेव। कल्याण होगा बहन, बहुत कल्याण हाँ। होगा। जय गुरुदेव, जय जय दादा। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हेम प्रभा जी की आईडी से एंड्रेज हुआ है, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आ, बताइए अपनी अनुभूतियां। आपकी तो अनुभूतियां बड़ी दिव्य दिव्य होती है। तो मेरी ये अनुभूति है कि जब भी मैं मतलब बैठता हूँ ना ध्यान पे, और जैसे आंखें बंद करता हूँ, अचानक से आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, और वो निकलता ही रहता है, बंद नहीं होता कभी। जब जैसे ही ध्यान खत्म होता है तब बंद हो जाता है। निकलने दीजिए, ये तो योग का भाग है। गुरुदेव ने तो कहा कि लाखों, इसमें तो लाखों करोड़ों योग ऐसे हैं कि बाहर वाले गुरुओं को पता ही नहीं कि सिद्ध योग में कितने योग होते हैं। बाहर तो कुछ है ना कि एक हाथ उठाओ, हाथ रख, नीचे करो, हाथ ऊपर करो, सांस लो, सांस छोड़ो। लेकिन इसमें कब क्या कैसे होगा वो मातृशक्ति को मालूम है, कुंडली शक्ति को मालूम है। आपके शरीर को क्या योग कराना है, मेरे शरीर को या क्या योग कराना, अलग अलग योग इसमें होते रहते हैं। इसमें मैं तो कहूंगा सभी से कि जो भी योग हो रहा है ना उसका आनंद लीजिए और गुरुदेव का धन्यवाद कीजिए बस। हाँ जी, ठीक है। आप जैसे बच्चों को इस उम्र में समर्थ गुरु का प्राप्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीवन सुधर जाता है समर्थ गुरु के आने के, जीवन में आने के बाद। गुरुदेव कहते नहीं कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा चाहोगे वैसा होगा। हाँ जी। गुरुदेव ने तो कुछ कहा ही नहीं कि ये करो वो करो। गुरुदेव ने दो ही चीज हमसे मांगी है, नाम जप और ध्यान, और कुछ नहीं मांगा गुरुदेव, कुछ नहीं मांगा। हमें बस गुरुदेव का नाम जप जो दिया हुआ है उसको जपना है और ध्यान करना है। बाकी गुरुदेव कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, मेरे अंदर गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। बताइए अपनी और अनुभूतियों को बताइए। और दूसरी एक मेरी भाई की अनुभूति है। उसका ना क्या कहते हैं, कुछ 2-4 दिन पहले संस्कृत का एग्जाम था। तो अच्छा। उसको एक क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको फिर गुरु जी प्रार्थना की कि मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए, और गुरु जी ने उसको उस क्वेश्चन का मतलब समझा दिया। बाप रे बाप। वो है अगल बगल में? वो जरा भी वॉशरूम गया है। अच्छा, वो क्वेश्चन का क्या था, मैं वो जानना चाह रहा था। अच्छा। और दूसरा ये था कि उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता दिए थे। वाह वाह। मैं अभी बताया ना प्रोग्राम में
कि सिद्ध योग का मतलब एक मूल उद्देश्य यही है, आप जैसे बच्चों के लिए, जो बच्चे विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, और इस नाम जब से और ध्यान से जो मेमोरी लेवल है ना इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जो आप पढ़ते हो भूलता नहीं। दूसरी चीज, जो प्रश्न पत्र और जो चीज मतलब अनसुलझी है, जिसको हम सुलझाना चाहते हैं पढ़ाई के माध्यम से, नहीं समझ पा रहे, उसको भी गुरुदेव समझा देते हैं। जैसे मेरे को पहले मैथ से बहुत डर लगता था, अब मेरे को उससे भी डर नहीं लगता। किसी भी चीज से डर नहीं लगता। वही तो, पहले तो नाम जब से वो सारी, वो जो अंदर विकार बैठे हैं, जो समस्या है, जी किसी प्रकार का डर है, वो डर बाहर हो जाता है। उसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा होता है इसमें। यही तो सिद्ध योग का कमाल है। जीवन दान भी मिलता है, प्राण दान भी मिलता है, अन्न दान भी मिलता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको रोटी नहीं मिलेगी तो राम याद आएगा ही नहीं, तो सबसे पहले रोटी की व्यवस्था करते हैं। रोटी का मतलब यह है कि आपके जीवन में पैसे होगा तभी ना आप कुछ कर पाएंगे। पहले रोटी की व्यवस्था गुरुदेव कराते हैं, फिर जब आपका विश्वास बहुत अडिग हो जाता है गुरुदेव के प्रति, तो जब आस्था डिवाइड नहीं होती, आधा आस्था एक जगह अडिग हो जाती है, तो फिर वो ध्यान के दौरान योग करवाते हैं, दर्शन कराते हैं कि मैं क्या चीज हूँ, आप क्या थे, आप क्या बनोगे, वो सारा कुछ वो दृश्य दिखा देते हैं गुरुदेव। हाँ जी, बताइए आप, बताइए आप अपनी बात बताइए। बस इतने था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिव्य अनुभूति है। कोई भी प्रश्न देखिए, वो भी संस्कृत का प्रश्न गुरुदेव के माध्यम से हल हुआ है, अति सुंदर। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आपको समझना बड़ा मुश्किल काम है। वही समझ पाएगा जो आपका ध्यान करेगा और नाम जपेगा। जय गुरुदेव। कोई बच्चा और आना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो समय हो गया है कार्यक्रम का। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लीजिए, जयकारा लगाएंगे गुरुदेव के चरणों में और कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। कोई अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। तो सभी से निवेदन है, कैमरा और माइक अनम्यूट कर लीजिए, खोल लीजिए। हम गुरुदेव के समर्थ श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करें। प्रियांशी जी ने हैंड रेज किया है, स्वागत है, बोलिए जय गुरुदेव। ये ऐसे ही जय कर गुरुदेव दिया, ऐसे ही कर दिया जी, था बोलिए। अबू ने ऐसे ही किया था, अभी बता दिया मैंने तो। अच्छा, फिर हैंड रेज हुआ इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, तो हम जयकारा लगाएं। यस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जयकारा लगाया जाए। बहुत बढ़िया, तैयार हो जाइए। चलिए प्रेम से बोलिए, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब की जय हो। श्री श्री 1008 बाबा श्री गंगाईनाथ महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 बाबा श्री गंगाईनाथ महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का अधर्म का हम सभी प्राणियों में हम सभी प्राणियों में और इस पूरे विश्व का और इस पूरे विश्व का हर हर कल की हर हर कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव,
जय दादा गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। श्री कल्की भगवान। आपका आज का प्रोग्राम अति सुंदर रहा। आप सभी बच्चों से निवेदन है, पुनः ऐसे ही हर संडे को, हर रविवार को आते रहिए और आप अपनी बात को इस मंच पर रखिए और इस कार्यक्रम की शोभा आप लोग ऐसे बढ़ाते रहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। विक्की जी गुरु भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई अभी।